इस सिलसिले के कायम दायम रखते हुए इसी वसीले को बरकरार रखते हुए नातिया अशार की खुशबुओं से आपको मुकम्मल तौर से खुशबूदार बना देने के लिए इस वक्त में दामादे हुजूर बदरुल फुक़हा उस्ताजुल शुअरा तूतिए खुशनवा शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना गुलाम रसूल दिलकश राजवी को रौनक माइक करने जा रहा हूँ। इस्तक़बालिया नारा लगाइए, जिंदा दिली का सबूत फराहम कीजिए, नारे तकबीर। और जरा आहिस्ता बोलिए, बहुत जोर से जवाब दे गए। इर्द गिर्द में बहुत सारे मकानात पड़े हुए हैं, घर वाले सुनेंगे आपकी शिकायत हो जाएगी। जरा आहिस्ता बोलिए, नारे तकबीर। कता पढ़ा जाता है कि उसी बशर को शहे मशरिक़ैन कहते हैं, उसी बशर को शहे मशरिक़ैन कहते हैं, दिलावरों के दिलो जां का चैन कहते हैं। कटा के सर जो झुका दे सरे गुरूरे यज़ीद, उसे सुना है लुगत में हुसैन कहते हैं। हुसैनी रंग में रंग जाइए, एक हाथ को सरकारे महसी के नाम पर, दूसरा हाथ सरकारे सुल्तानी के नाम पर बुलंद कीजिए। आवाज की कुर्बानी सरकारे बरेली के नाम पर दीजिए। जोरदार अंदाज में नारे का जवाब सरकारे मदीना के नाम पर अता कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अलहाज दिलकश राजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के दरबारे रज़ा से कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिनको दरबारे रज़ा से दौलत शोहरत मिली, जिनको दरबारे रज़ा से दौलत शोहरत मिली, मुनफरिद जिनकी हुआ करती है शेरो शायरी, मुनफरिद जिनकी हुआ करती है शेरो शायरी, चार जानिब आज जिनकी नगमगी की धूम है, चार जानिब आज जिनकी नगमगी की धूम है, उनको ही कहते हैं हम अलहाज दिलकश राजवी। शौराए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सामिन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अगरचे शख्सी प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप इतना खुलूस और इतनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहदत में भी कसरत का एक रंग नजर आ रहा है, इज्तिमाइयत नजर आ रही है। अल्लाह करीम आपके उस खुलूस को, इस मोहब्बत को आपके बैठने और सुनने को कबूल व मकबूल फरमाए। आज के इजलास की सरपरस्ती के हवाले से माशाअल्लाह और मुकम्मल दुआओं से नवाजने के लिए हुजूर सैयद शमी मोहम्मद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वो सामने तशरीफ फरमा है और एक से एक आवाजें इशा के बादी से जो आ रही हैं, हर आवाज अपनी जगह पे हर आवाज में एक रंग नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली आवाजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आवाजों को मुकम्मल तौर पे सलामत रखे। बहुत सारी आवाजें आपके दरमियान पहुंची और अभी जो रंग पैदा किया है शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम हजरत क़ारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको सलामत रखे। नक़ीब इजलास मंबा इखलास हमारे करम फरमा हजरत उस्ताद शुरा हजरत अल्लामा महबूब शबनम साहब
अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी फिक्री सलाहियतों को मजीद उरूज अता फरमाए और दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और चाहे शायर हो, मुतशायर हो, चाहे नारखा हो, हर एक को इनसे इस्तिफादा की तौफीक खैर बख्शे जी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिराज भाई और उनके दिगर अहबाब। जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा काम कभी बगैर मशवरे के नहीं होता है। लोग अच्छा मशवरा देना ये भी सदका है। आज के दौर में अच्छा मशवरा देना और उसको कबूल करना ये भी सदका है, बहुत अहम नेकी है। जाहिर सी बात है कि सिराज भाई के दिल में ये तमन्ना जागी होगी कि हम अपने बेटे अजीजम जी उनके खत्मे मसनूना के हवाले से मिलाद शरीफ का एहतमाम करना है। तो जाहिर सी बात है उनकी नीयत अपनी जगह मुसल्लम और उनकी हुस्ने नीयत को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन कभी कभी अहबाब होते हैं वो भी इसमें अच्छा मशवरा देते हैं और जाहिर सी बात है कि लोग उसे कबूल करते हैं। तो जब इन तमाम चीजों के नतीजे में जो मामला सामने आया इस वक्त हमारे और आपके दरमियान, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमाए और इसके मुस्बत असरात से उस बच्चे को दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव असरात से। ये अलग सी बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया ये इतना डर, ये पहला मौका है पूरी दुनिया में कि लफ्ज़ पॉजिटिव जो है वो हमारे और आपके लिए जाहिर तौर पे नेगेटिव को काम कर रहा है। हर चीज में आदमी दुआ करता है कि हम पॉजिटिव निकलें, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए, हमारा काम अच्छा हो जाए, हमारा मिशन पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव कोई नहीं कहता है, लेकिन मर्ज है इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस वक्त खत्म नहीं हुआ है, दुआ कीजिए खत्म हो जाए। इसमें अगर भूले से भी डॉक्टर ने कह दिया कि आप पॉजिटिव हैं तो ऐसा लगता है कि लोग उनको मोहल्ले से निकाल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको तमाम मुहलिक बीमारी से, आफते अर्ज़ी और समावी से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन कर दीजिए। दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूद वल करम वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नाते पाक का एक मतला पढ़ रहा हूं, आप मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लीजिए। इससे बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बाकी मुकम्मल दुआएं इधर से भी हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह, बस आप भी दुआ कर दीजिए। देख आग से पानी से मिट्टी से हवा से आग से पानी से मिट्टी से हवा से पहले, आग से पानी से मिट्टी से हवा से पहले, आग से पानी से। ये प्रोग्राम आप इस्माइल बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। आग से पानी से मिट्टी से हवा से पहले, कुर्बे खालिक
से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो समा से पहले सुरबे खालिक में था वो अर्ज़ो समा से पहले। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, कुछ नहीं करना है, माशाअल्लाह। और ये शेर मैं पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों को इल्म की दौलत से इतना आरास्ता कर दें कि दुनिया देखे तो देखती रह जाए। मुलाहिज़ा फरमाएं, मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम का सबसे पहला पैगाम यही है। कुरान मुक़द्दस का वो आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिस कौम को ये पैगाम दिया गया हो सबसे पहले पढ़ो। आज अफसोस यही है कि जाहिरी तौर पर वही कौम इल्म से, चाहे वो दुनियावी इल्म हो चाहे दीनी इल्म हो, उससे दूर नजर आ रही है। ये तो एहसान है सरकार दाता अब्दुल हलीम शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह और उस इदारे का, और सामने भी इदारा है जो लोग अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इदारों को, इनके मिशन को सलामत रखे और कबूल फरमाए। सूरज तेरा लिए बुलबुल सिदराए, सूरज तेरा लिए बुलबुल सिदराए, आला हजरत फैज़ाने सरकारे महसी सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अलहाज दिलकश राजवी। मैं अपने बुजुर्गों के हवाले से और आपकी दुआएं लेते हुए फिर ये शेर पहुंचा रहा हूं। मुलाहिज़ा फरमाएं, देख जो लोग पीछे बैठे हैं झूम करके एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सूरज तेरा लिए बुलबुल सिदराए, सूरज शबीह गौसे आज़म सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के शेर की तस्बीह कह लीजिए या उस मिसरे पर मैं एक मिसरा लगा रहा हूं, लेकिन अकीदत के साथ एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं दुआएं चाहूंगा हो तो नूर की फूटी किरण से पहले मेरे आमाल का बदला
जिंदगी आप सजदे पे सजदा करते रहे, नमाजों पे नमाजें पढ़ते रहे, औरातों वज़ाइफ करते रहे। अब तो उम्र कम हो रही है, अगर उम्र ज्यादा भी हो, किसी की उम्र अगर 200-400 साल भी हो जाए, 400 साल तक इबादत करे और ये सोचे कि मैं अपनी इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पर जन्नत में जाऊंगा, ये सोच ही गलत है। इतना कुछ करने के बाद अगर रब बख्श दे और जन्नत अता कर दे तो ये उसका फज़ल है। और इन तमाम चीजों के बाद भी अगर रब हमें जहन्नम भेज दे तो ये उसका अदल है। ठीक है, तमाम चीजें करने के बावजूद भी अगर रब का जो फैसला है, अगर जन्नत अता कर रहा है तो ये उसका फजल है, और अगर जहन्नम में जा रहा है तो ये उसका अदल है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम में ही था, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अलहाज दिलकश राजवी। मेरे आमाल का बदला। एक खतीब, एक बुजुर्ग का एक जुमला मेरी नजर से गुजरा, कसम खुदा की उसको सुनने के बाद हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला या इमाम उससे जब दरबार रसूल में हाजिरी दी उन्होंने सरकार की बारगाह में, तो उन्होंने फरमाया कि पूरी कायनात में कौन है जो रब की बारगाह में, रब के हुजूर उसके सवाल का जवाब दे, सिवाय इस कब्र वाले के, सिवाय इनके कोई नहीं है जो रब का सामना कर सके तरीके से या उसके सवाल का जवाब दे सके। यानी सरकार के ताल्लुक से उन्होंने फरमाया कि सरकार के अलावा किसी के अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं है। वो तो कह लीजिए कि कल मैदान महशर में अल्लाह उसके फजल से, उसके करम से बंदे को उसकी ज़ियारत भी होगी, लेकिन रब की तरफ से अगर सवाल होगा तो जवाब देने की ताकत आ जाए आपके अंदर, हमारे अंदर, तो ये भी रब का फजल है। ठीक है, वरना आमतौर पे एक आम आदमी हाकिम के पास जाता है तो कांपने लगता है, बादशाह के पास जाता है तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। जो पूरी कायनात का हाकिम हो, पूरी कायनात का, बताइए उसके नजदीक जब एक बंदा हाकिम होगा उसकी हालत कैसी होगी। मैं महबूब शबनम साहब और दिगर तमाम शुराए किराम की दुआएं लेते हुए फिर ये शेर पहुंचा रहा है। फरमाए, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम में ही था, ही
है सजा से पहले, मुझको आका ने बचाया है सजा से